एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड फोर्थ। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 द लिटिल फर ट्री। उसकी जो एक्सरसाइज छूट चुकी है, आज हम उसको ही कंटिन्यू करेंगे। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वुड मेक अदर्स हैप्पी और अनहैप्पी, यानी कि पेज नंबर 32 से हमें कंटिन्यू करना है। जो एक्सरसाइज नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस वुड मेक अदर्स हैप्पी और अनहैप्पी, यानी कि हमें इन जो वर्ड्स है रिस्पेक्ट एल्डर्स, प्लेइंग विथ फ्रेंड्स, उसका हमें क्लासिफिकेशन करना है कि ऐसी कौन सी एक्शन है जो पीपल को खुश करेंगे और कौन सी ऐसी जो एक्शन है उससे लोग इंसान होते हैं वो खुश नहीं होंगे। तो एक्शन स्टेट मेक पीपल हैप्पी। तो यहाँ से हमें देखो, यहाँ से हमें ढूंढकर यहाँ लिखना है। तो फर्स्ट हम लिखेंगे रिस्पेक्ट एल्डर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस साइड को क्लियर करेंगे कि ऐसी कौन सी जो एक्शंस है, कौन सी जो क्रिया है जो इंसान को खुश करती है। तो पहले हम ये फिलअप करेंगे। फर्स्ट है रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, बीइंग पोलाइट, प्लेइंग विथ फ्रेंड्स, विजिटिंग अ सिक। फिर है फ्रेंड। थर्ड है केयरिंग फॉर अ पेट्स और बीइंग ऑनेस्ट। तो ये जो सारे थिंग्स है इसमें से वो आएगी दैट एक्शन स्टेट मेक्स पीपल हैप्पी। अब हम लिखेंगे एक्शन स्टेट मेक पीपल अनहैप्पी, वो लिखेंगे। तो हम लिखेंगे नॉट सेइंग थैंक यू, नॉट शेयरिंग, वॉचिंग टेलीविज़न ऑल डे, यानी कि पूरा दिन टीवी देखना, टेलिंग लाइस, यानी कि झूठ बोलना। फिर है बीइंग ग्रीडी, यानी कि लोभी, एंड गेटिंग एंग्री इजीली, यानी कि जल्दी गुस्सा आना। ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमें अनहैप्पी करती है। तो पहले नॉट सेइंग थैंक यू, यानी कि हम किसी को थैंक यू ना बोले, यदि हमें कोई हेल्प करे और हम उसको थैंक यू ना बोले। तो फिर है वॉचिंग टेलीविज़न ऑल डे, यानी कि ऑल डे टीवी देखते रहना, टेलिंग लाइस, यानी कि झूठ बोलना, बीइंग ग्रीडी और गेटिंग एंग्री इजीली। तो यहाँ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इस एक्सरसाइज में हमें ये जो टेबल्स है उसको हमें क्लासिफाई करना था, तो ये कंप्लीट है। अब देखते हैं जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है लेट्स लिसन, रीड एंड राइट। फर्स्ट है देयर वॉज अ थिक जंगल विथ ब्यूटीफुल ग्रीन ट्रीज एंड बर्ड्स। देखो क्या कहा, एक घना सा जंगल था, उसमें बहुत सारे अच्छे बहुत ही सुंदर पेड़ थे और पक्षी थे। कोयल वॉज सिंगिंग हैप्पीली, यानी कि जो कोयल है वो बहुत ही अच्छा गा रही थी, हैप्पीली खुश होकर गा रही थी। सडनली शी हर्ड someone crying. It was her friend, the peacock. She flew to him and asked. यानी कि अचानक से उसने एक रोने की आवाज़ सुनी जो वो हैप्पीली गा रही थी उसमें, और उसने देखा कि ये तो उसका जो फ्रेंड है, ये पिकॉक मोर है, वो रड़ रहा है। इसलिए वो उसके पास गई। शी फ्लू टू हिम एंड आस्क्ड, और वो उसके पास गई और उसको पूछती है वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रड़ रहे हो। ये कोयल है इस पिकॉक को पूछती है। ये कहता है आई हेट माई सेल्फ, आई हैव सच अगली फीट। ये कहता है, फिर ये पिकॉक कहता है कि आई हेट माई सेल्फ, मैं अपनी जात से ही नफरत करता हूँ। क्यों? क्योंकि आई हैव सच अगली फीट, यानी कि मैं बहुत ही अगली हूँ, यानी कि अगली यानी कि सुंदर नहीं हूँ, ऐसा। फिर हमें क्या करना है, देखो सम थिंग्स मेक यू फील हैप्पी, सम थिंग्स मेक यू फील सैड, राइट अ पोएम ऑन द पिक्चर, यानी कि ऐसी कई चीज़ें हैं जो हमको खुश करती है और ऐसी कई चीज़ें हैं जिससे हम दुखी हो जाते हैं। तो हमें इस पिक्चर के डिपेंड्स एक पोएम लिखनी है। सो इट्स अ
राइटिंग स्किल, तो ये आपके लिए है कि आप क्या लिख सकते हो। यानी कि ये जो पोएम है वो देखो आपको अब रफ बुक में लिखनी है विथ योर ऑन इमेजिनेटिव स्किल्स एंड राइटिंग स्किल। आपको जो इमेज करते हो इस पिकॉक के बारे में, कोयल के बारे में, जो इस पिक्चर में दिखाया गया है कि कोयल है वो कितना अच्छा गा रही थी और अचानक से उसने रड़ने की आवाज़ सुनी और उसको पता चला कि वो तो मेरा फ्रेंड था ये पिकॉक। तो वो पिकॉक से जाकर पूछती है कि तुम क्यों रड़ रहे हो। तो ये पिकॉक फिर कहता है कि आई हेट माई सेल्फ, मुझे मेरी जात से ही नफरत है, मैं बहुत ही अगली हूँ, अगली फीट है मेरे। यानी कि ये फीट यानी कि ये जो पैर जैसा है ना उस नीचे वो, कि वो मैं बहुत ही सुंदर नहीं है कुछ, इसलिए। सम थिंग्स मेक यू फील हैप्पी, सम थिंग्स मेक यू फील सैड। यानी कि ऐसी कई चीज़ें हैं जो हम इंसान को खुश करती है और कहीं दुख देती है। तो उसके बारे में आपको एक छोटी सी पोएम लिखनी है। मान लो 5 और 6 लाइन्स लिखोगे तो भी, तो ये आपका आज का HW है कि आपको ये रफ बुक में लिखना है। ओके, कि आपको आपकी इमेजिनेशन क्या है, आप कैसे लिखोगे इस पिक्चर को देख के। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। लेट्स मेक अ वर्ड ट्री। क्या है? दिस इज हाउ यू विल डू इट। यानी कि यहाँ हमें मेथड बताई है कि हम वर्ड ट्री कैसे बनाएंगे। वर्ड यानी कि शब्द। पहले कहा है टेक अ लॉन्ग ग्रीन शीट ऑफ अ पेपर और न्यूज़पेपर, रोल इट लाइक दिस। देखो ये है, आपको पहले क्या करना है, वर्ड ट्री बनाने के लिए एक ग्रीन शीट लेनी है और उसको बेंड करना है। तो वो पेपर है, वो न्यूज़पेपर भी हो ग्रीन कलर का तो भी चलेगा, और सिंपल पेपर हो ब्लैंक वो भी चलेगा। फिर आपको इसको रोल करना है। देखो ये फर्स्ट है। सेकंड है होल्ड द रोल ऑफ पेपर फर्मली इन द वन हैंड एंड कट 4 स्लीट्स फ्रॉम द टॉप ऑफ हाफ वे डाउन द रोल। फिर आपको जिस ऐसे पिक्चर में दिखाया है उसी तरह इसको कट करना है, हाफ वे डाउन और 4 स्लीट्स। फिर थर्ड क्या करना है, स्टिल होल्डिंग द रोल ऑफ अ पेपर फर्मली बेंड बैक द 4 सेक्शंस ऑफ द कट द पेपर। फिर आपको इस तरह इसको बेंड करना है 4 सेक्शंस पर इसके। देखो ये 4 जो 4 पार्ट होते हैं उसकी तरह आपको कट करके। फिर क्या करना है, पुल आउट द ब्रांचेस, डू दिस पुलिंग अप द cut sections slowly and carefully from the center of the roll। फिर आपको क्या करना है, ये जो ब्रांचेस बनाने के लिए, ये जो पेड़ की जो ब्रांचेस होती है इसको बनाने के लिए आपको डू दिस बाय पुलिंग अप, उसको पहले ऊपर खींचना है, पुलिंग अप। कट सेक्शन स्लोली, फिर जो वो सेक्शंस थे 4 उसको आपको धीरे से कट करना है। एड केयरफुली फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रोल, यानी कि ये जो सेंटर होता है उसको नहीं काटना है, लेकिन पहले जो 4 सेक्शंस बनाए थे उसको। और देखो ये आपका वर्ड ट्री है, एक ग्रीन पेपर से रेडी हो जाएगा। Write words related to leaves on the trees and make a word tree. Now make a sentence with these words. फिर आपको इस ट्री पे जो वर्ड ट्री नाम क्यों है, क्योंकि यहाँ आपको इससे रिलेटेड नेम लिखना है। तो आप लिखोगे ब्रांचेस, फ्लावर्स, लीव्स, रूट्स, बीज, ऐसे आप ना नेम लिख सकते हो इसके ऊपर इस पेन से। और फिर इसको इससे जो नीम लिखा है यानी आपने लिखा लीव्स, तो आप लिख सकते हो लीव्स आर ग्रोस ऑन द ट्री। तो आप ये भी लिख सकते हो। तो आपको ऐसे सेंटेंस बनाने हैं। तो ये हुआ वर्ड ट्री, शब्द, क्योंकि हम इस पर शब्द लिखेंगे ना। ये पेपर का ट्री जब रेडी हो जाएगा तो हमें यहाँ वर्ड पेड़ के रिलेटेड शब्द लिखने थे, जैसे मैंने बताया रूट्स, ब्रांचेस,
लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सब आप लिख सकते हो। तो यहाँ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, एज वेल एज हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। चैप्टर के हार्ड वर्ड्स है वो मैंने भेज दी है, शायद आप सबने होमवर्क कर लिया है, इंग्लिश CW में लिख लिया है। अब आपको इस चैप्टर की PDF मिल जाएगी, फिर आपको वर्कबुक में लिखना है। सो टिल देन, have a nice day to all.